हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जागृति क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर आल्सो एंजॉयिंग द वेदर इन द सेम मैनर एज आई एम एंजॉयिंग। एज यू सी दैट आई एम टोटली वेट। देख रहे हो पूरा बारिश में भीगे हुए एकदम, फिर भी क्लास लेने आए। पूरी बाहर एकदम बढ़िया से बारिश हो रही है और हम लोग टोटली भीगे हुए हैं। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम to all the students who are just preparing for STAT examination. Today is our second lecture of geometry. ठीक है, पहले लेक्चर हमने काफी कुछ डिस्कशन कर लिया था, लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन, रे, फेज थ्योरम, कन्वर्जन ऑफ फेज थ्योरम। आज हम लोग थोड़ा उसी के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो आज का हमारा डिस्कशन होगा, वो होगा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक, चलो मान लेते हैं ये ए ओ और बी, ए ओ बी। ठीक है, ठीक, हमने एक ऐसा रे ड्रॉ किया, एक ऐसा रे यहां से ड्रॉ किया, एक ऐसा रे यहां से ड्रॉ किया जो इन दोनों एंगल्स को इक्वली डिवाइड कर रहा है, जो इन दोनों एंगल्स को इक्वली डिवाइड कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हम कहेंगे ये जो लाइन हो कैसा बिहेव कर रही है, एंगल बाइसेक्टर। देखो नाम से देखो, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को बाइसेक्ट करने वाला, मतलब तो यहाँ क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर इज अ लाइन which passes through the vertex to the angle in such a way that it divides the line into equal parts। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? तो एंगल बाइसेक्टर वो लाइन होती है या रे होती है जो किसी भी एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक है, ठीक 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 ठीक, चलो अब टाइप्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर देखते हैं कि एंगल बाइसेक्टर के टाइप्स कितने होते हैं। एंगल बाइसेक्टर के दो टाइप्स होते हैं, एंगल बाइसेक्टर के दो टाइप्स होते हैं। पहला इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और दूसरा होता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ठीक ठीक, इसे कितने टाइप्स होते हैं? दो। कौन कौन से? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक ठीक, समझ में आया? बोलो कितना आया? ठीक, चलो ना नेक्स्ट, अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो देखो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के लिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABNC। हमने क्या किया, इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, हमने क्या किया, इसे आगे तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक ठीक, ये एंगल है B, ये एंगल है A, ये एंगल है B। ठीक, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये कहता है कि जो बाहर वाला एंगल होगा, मतलब एंगल ACD इक्वल टू A प्लस B, इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक, ये कितना हो जाएगा? A प्लस B, A प्लस B। नोट करो,
नोट करो। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये हमसे पूछा है क्या होगा, एक्स वैल्यू क्या होगा। बोलो एक्स वैल्यू क्या होगा, एक्स वैल्यू क्या होगा। देखो जब भी तुम्हें एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जिसमें ऐसे ऐसे एरो बनाओ, एरो 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 बनाओ। ठीक, क्या बनाओ, एरो, एरो बनाओ, एरो एरो। तो उस केस में जो एक्स वैल्यू आती है वो आती है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। कैसे आती है ये भी देख लो। देखो यहां से लाइन से ड्रॉ करो, ड्रॉ करो। ठीक ठीक ठीक, ठीक। मान लेते हैं ये एंगल, ये एंगल ए तो ले लिया है। मान लेते हैं ये एंगल अल्फा हो गया और ये एंगल बीटा हो गया। ठीक, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा बी प्लस अल्फा, और ये एंगल कितना होगा ए प्लस बीटा। तो हमारे पास पूरा एक्स किसके बराबर हो गया, ए प्लस बीटा प्लस बी प्लस अल्फा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ए प्लस बी प्लस अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से देखो अल्फा प्लस बीटा वैसे एक्चुअल में क्या था, वो सी था। ए प्लस बी प्लस सी किसकी वैल्यू हो गई, एक्स की। किसकी वैल्यू हो गई, एक्स की। ठीक, आया आया समझ में। बोलो आया समझ में। बोलो आया समझ में। इसे हम कहते हैं एरो कॉन्सेप्ट। चलो अब इस पे एक दो सवाल देखते हैं, सवाल देखते हैं। ठीक, या सवाल, चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल तो देखते रहेंगे। बोलो कितना आगे समझ में, कितना आगे समझ में। चलो ट्राई करो, इसको ट्राई करो।
देखो देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक, ध्यान देने वाली बात ये है हमने पढ़ रखा था एरो प्रॉपर्टी अल्फा प्लस 30 प्लस 30 की वैल्यू हम कितनी बराबर है 140 के बराबर है। ठीक, यहाँ से अल्फा प्लस 60 मुझे बराबर है किसके 140 के अल्फा किसके बराबर हो जाएगी 8 से 14 मतलब 80 डिग्री। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक जिसका नाम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक ठीक ठीक, ट्रायंगल किसे कहते हैं हमें पता ही था। ट्रायंगल किसे कहते हैं हमें ये पता ही था। ठीक, चलो पहली प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ये जल्दी इसको समझो क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। एंगल सम प्रॉपर्टी लिख के चलो साथ में। एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, देन इनका सम क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री। साथ ही साथ इसको हम एक्सटेंड कर दें और ये एंगल पूछे क्या होगा, मान लो एक्स मानते हैं तो एक्स बराबर क्या हो जाता है सी प्लस ए। तो ये दोनों चीजें आप नोट करिए सकते, इतनी चीज आप नोट करिए। चलो इसी पे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन ये है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, द साइड्स एंगल्स, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो। The angles of a triangle are in ratio of 9:11:16. 9:11:16। ठीक, तो फाइंड डिफरेंस ऑफ largest angle and smallest angle। ठीक, मतलब ये क्या है किसी ट्रायंगल का जो एंगल है वो 9:11:16 में है तो हमें निकालना है बड़े वाले एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल के बीच का डिफरेंस, मतलब बड़े वाले माइनस छोटे की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये हमें पूछा है। चलो ट्राई करो। ट्राई करो।
चलो मैं ट्राई करता हूँ। चलो देखो, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि 9 11 में से मानते हैं 9x प्लस 11x प्लस 16x बराबर 180 डिग्री। इतना तो पता ही है कि तीनों का सम कितना 180 डिग्री होगा। 9 20 20 30 36 36x बराबर 180 डिग्री 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 180 बटा 36 36 छछा के 36 36 18 जीरो हो जाएगा 5 5। ठीक, 5 सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है 16, सबसे छोटा क्या है 9। तो हमें क्या करना है 16x माइनस 9x निकालना है, 9x निकालना है। 16 गुणे 5 गुणे 9 गुणे 5 ये हो जाएगा 45, 5 30 5 9। ठीक, तो ये हो गया 35। हमें कितना मिला आंसर, हमारा आंसर कितना आया 35। ठीक ठीक, चलो आगे देखते हैं। चलो अगला अगला प्रॉपर्टी साइड एंगल रिलेशन को कहते हैं हम लोग। साइड एंगल रिलेशन, साइड एंगल रिलेशन, साइड एंगल रिलेशन। ठीक, पहली प्रॉपर्टी। ठीक, ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है। ठीक ठीक, अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तब उस केस में ये साइड और ये साइड क्या होगा आपस में बराबर होगा। जैसे इसको एबीसी नाम दे दो, एबीसी नाम दे दो। तो अगर ये एंगल बराबर, इफ एंगल ए ओ ए बी सी बराबर एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, देन ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। इफ एंगल ए बी सी बराबर ए सी बी, देन इन दैट केस ए बी बराबर ए सी। ठीक ठीक, दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ए बी सी साइड। ठीक, इफ ए बी बराबर ए सी, इफ ए बी बराबर ए सी, देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ए सी बी। ठीक, देखो यहाँ क्या था, यहाँ अगर ये एंगल बराबर है दोनों साइड बराबर होगा। इफ एंगल्स आर इक्वल देन साइड आर इक्वल्स। यहाँ क्या है, इफ साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स आर आल्सो इक्वल विद ईच अदर। ठीक, ठीक, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होते डिस्कस करते हैं, चलते हैं साइड एंगल रिलेशन। साइड एंगल रिलेशन देख लिया, इतना रिलेशन है दोनों में, इससे कुछ बाहर नहीं आता। और ये जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस कर रहे थे, हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी थी ना, ये इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक, नोट करो एक बार, नोट करो सारा।
ठीक ठीक, चलो चलो अब आगे देखते हैं, अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। Find the value of x. Find the value of x. A B C D E, ये एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, हमसे पूछा ये एंगल, ठीक। बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। दो चीजें तो आराम से चल रही है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री में टाइम देना पड़ेगा, इसलिए मैं चीजों को देख देख कर रहा हूँ, कोई सी टॉपिक पे छूटे नहीं, इसलिए मैं चीजों को काफी सीरियसली मैं देख रहा हूँ, ताकि चीजें टॉपिक जो है वो स्किप ना हो, ये भी टॉपिक स्किप ना हो, तो ये बहुत क्रूशियल टॉपिक। चलो 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 देखते हैं इसको, पहले देखो ट्रिक नोट करो, ट्रिक। आज ट्रिक की बरसात हो रही है, ट्रिक देखो। ट्रिक ये कहता है, कभी आपको ऐसा फिगर दिखे, ऐसा, ठीक। इसका नाम एंगल ए बी सी है, इसका नाम डी है। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अगर एक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, देन एंगल बी डी सी इक्वल टू एक्स बाई टू, बी डी सी इक्वल टू एक्स बाई टू, ठीक। अगर ये एक्स है तो कितना हो, ये हो जाएगा एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, ठीक। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल रहा है, यहाँ से क्या चल रहा है, एक्स और कितना हो जाएगा, एंगल बी ए सी बाई टू, मतलब 30 बाई टू, दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री, दैट इज इक्वल कितना, 15 डिग्री, ठीक। आया समझ में, आया समझ में, बोलो कितना आया। चलो नेक्स्ट, एक और प्रॉपर्टी है, एक और प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल is always greater than third side, greater than third side. Sum of two sides of a triangle is always greater than third side, ठीक। Sum of two sides of a triangle is always greater than third side। कैसे, कैसे देखो, ये ट्राइंगल है, इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ बी है, इसका लेंथ सी है, देन ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी
A plus C is always greater than B. A plus B plus C, B plus C is always greater than A. ठीक, sum of two sides is always greater than third side. ठीक, चलो ये कुछ मोटी मोटी चीजें जिससे हमें सीखना था। चलो ये कुछ जरूरी चीजें जो मुझे तुम लोग को बताना था। ठीक है, ठीक, चलो एक क्वेश्चन नोट करो, इसके बाद मैं एक ट्रिक बताता हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी मेरे नोट्स में दिख गया। ये अभी मेरे नोट्स में क्वेश्चन दिख गया, मैं सोचा तुमको डिस्कस कर लूँ। ये क्वेश्चन ये है कि द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ साइड इंटरवल इज इक्वल टू 13। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है? पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 13। ठीक, 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 द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद साइड इंटरवल इज इक्वल टू 13। ठीक, जो साइड्स हैं वो कैसे हैं? साइड्स है वो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक, इंटीजर्स हैं। ठीक, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल? हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल? ट्रायंगल्स आर पॉसिबल मतलब ये कि देखो तीन साइड्स को जो सम है a प्लस बी प्लस सी का जो सम है वो 13 आ रहा है। ठीक, पर ये सारी वैल्यूज इंटीजर्स वैल्यू है। तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं? कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं यही तुम्हें बताना है। ठीक, ट्राई करो फिर इसका मैं ट्रिक बताऊंगा। ट्राई करो फिर हम लोग ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक, इसको डिस्कस करके चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 13, देन साइड्स को इंटीजर्स को लेना है, तो हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, ये हमें डिस्कस करना है। ठीक, देखो अब ट्राई करो, ट्रिक लिख दिया। अब ट्राई करो। अब ट्राई करो। देखो ट्रिक ये कहता है नंबर ऑफ ट्रायंगल में, जैसे कि तो ये ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13, ए प्लस एन। ठीक, अगर एन इवन है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे?
तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एन पी स्क्वायर बाई 48। ठीक, अगर एन ऑड है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पी प्लस 3 स्क्वायर बाई 48। ठीक, पी प्लस एन पी प्लस 3 स्क्वायर बाई 48। ये कब लगाएंगे? जब एन क्या हो, जब एन क्या हो, एन ऑड हो, एन क्या हो, ऑड हो, एन क्या हो, ऑड हो। देखो यहाँ क्या है, यहाँ एन क्या है, यहाँ एन क्या है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 13 दी हुई है। 13 क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो साइड्स का मतलब क्या हो जाएगा, p प्लस 3 होल स्क्वायर बाई 48। 48 हमारे पास कितना हो जाएगा, फिर अब 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर बाई 48, 16 से 32 होता है 48, 16 बाई 3, 16 बाई 3, तो उसको कितना लेंगे, राउंड इंटीरियर वैल्यू नहीं 6 ले लेंगे। ठीक, 3 5 15, लेकिन हम कितना लेंगे 6। ठीक ठीक, देखो एक चीज यहाँ समझने वाली ये है, यहाँ 16/3 आता है, जिसम इसको देखो क्या हो सकता है, 3 16, 3 5 15, आया 1.03। ठीक, तो हमारे पास वैल्यू आ रही 5.3, 5.3, 5.3 जो है किसके नियरेस्ट है, 5 नियरेस्ट है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 ना कि 6, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई थी। आंसर कितना होगा 5, लेकिन चूंकि अगर ये 5.7 समथिंग होता तो हम आंसर 6 लेते। ठीक ठीक, ठीक, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक ठीक, इसके दो टाइप हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के हिसाब से, दूसरा एंगल्स के हिसाब से, एंगल्स के हिसाब से। ठीक ठीक, तो साइड के हिसाब से हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, दूसरा जो हमारे पास टाइप होता है वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो तीसरा टाइप होता है वो होता है स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक ठीक ठीक, कितने टाइप हो गए, 3, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक ठीक, एंगल्स के हिसाब से हमारे पास 3 होंगे टाइप, एंगल्स के हिसाब से हमारे पास 3 टाइप्स होंगे। कौन कौन से, कौन कौन से 3 टाइप्स होंगे, पहला देखो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, रिफ्लेक्स, कभी कभी एक चौथा आ जाता है परपेंडिकुलर एंगल, परपेंडिकुलर एंगल्स, नोट करो। चलो
इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है तीनों साइड्स की एंगल बराबर होती है, तो एक ट्रायंगल ये है। चलो नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट पेज डिस्कस करते हैं। पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। सारे एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री होते हैं, ठीक। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। सारे साइड्स क्या होते हैं? बराबर। ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक। किसकी प्रॉपर्टीज है? ये प्रॉपर्टीज है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, अल्फा की वैल्यू होती है 60 डिग्री, ठीक। आइसोसेलेस ट्रायंगल देखो, ध्यान देखते जाओ। आइसोसेलेस ट्रायंगल इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और ये एंगल इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं और बेस एंगल इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल होती है और दोनों बेस एंगल क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। इसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक ठीक। स्केलेन ट्रायंगल, ना साइड इक्वल ना एंगल इक्वल, ना साइड इक्वल ना एंगल इक्वल। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, गामा है। कोई साइड ना इक्वल है ना कोई एंगल इक्वल है, तो ये साइड तीनों अलग अलग है। तो ऐसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं ये केस स्केलेन ट्रायंगल, ठीक। ये क्या हो गया हमारा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए और स्केलेन ट्रायंगल हो गए, ठीक। नाउ देखो, एक्यूट एंगल किसी ट्रायंगल में बनाया और ये एंगल लेस देन 90 है, तो हम इसे क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। किसी ट्रायंगल में ये जो 90 डिग्री हो गया तो हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल में ये एंगल ऐसे, ये एंगल जो है वो किससे बड़ा हो गया? 90 से बड़ा हो गया, समझाएंगे ऑब्ट्यूस एंगल। कोई ट्रायंगल ऐसे बन गया, ऐसे उल्टा टाइप, हम उसे कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। जैसे रिफ्लेक्स एंगल देखने को कमी मिलता है, रिफ्लेक्स एंगल देखने को कमी मिलता है, ठीक ठीक ठीक। चलो, मैंने वैसे डिस्कस किया था कि दोबारा ट्रायंगल डिस्कस करना पड़ता है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। किसी ट्रायंगल में देखो, पहली जो बात होती है कि केवल किस पे वैलिड है? वैलिड ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम जो केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे वैलिड है, केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे वैलिड है। पाइथागोरस थ्योरम जो केवल किस पे वैलिड है? राइट एंगल ट्रायंगल्स पे वैलिड है, किसी और ट्रायंगल वैलिड नहीं है, बस राइट एंगल ट्रायंगल पे, बस राइट एंगल ट्रायंगल्स पे वैलिड है, ठीक। ये कहता है, देखो पहले पहचानो क्या क्या होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में। वैसे मैंने डिस्कस किया था ज्योमेट्री में, लेकिन फिर भी डिस्कस करता हूँ। 90 डिग्री के सामने जो होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। 90 डिग्री सामने जो होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक ठीक। इसे हम कहते हैं बेस, इसे हम कहते हैं बेस, बेस, बेस बी, ठीक। ये होता है हाइपोटेनस एच, हाइपोटेनस ये होता है बेस बी। बेस वो होता है जिसपे दोनों एंगल्स धरे जाते हैं। बेस मतलब ही होता है धरातल, बेस, बेस, ये देखो इसे बेस है, तो बेस
यहाँ देखो 90 डिग्री और थीटा दोनों है, इसे हम कहते हैं बेस, इसे हम कहते हैं बेस। जो समझने वाली बात वो है कि थीटा के सामने हमेशा जो होता है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, इसे रिप्रेजेंट करते हैं पी से, पी से, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, पी से। ठीक, तो पाइथागोरस से ये कहता है, पाइथागोरस से ये कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, 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 हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। और सिंपलीफाइड में क्या है तो h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो इतना चीजें नोट कर लो। पहला चीज क्या नोट करना है कि 90 डिग्री के सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेनस, थीटा के सामने जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और दोनों एंगल जिस पर रखे जाते हैं वो होता है बेस, उसे हम कहते हैं बेस, उसे हम कहते हैं बेस। ठीक, इतना क्लियर हो गया, कितना क्लियर हो गया? चलो मैं कुछ एडिशनल चीजें मैं लिखने जा रहा हूँ उसको आप नोट करिए, कुछ चीजें मैं लिखने जा रहा हूँ सब नोट करिए। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी को राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हम नाम देते हैं ABC, ABC। ठीक, यहाँ से हमने इसको गिरा दिया D, D। ठीक, ठीक, इसका नाम हमने दे दिया P। ठीक, हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ गए, कुछ रिजल्ट्स आ गए, कुछ रिजल्ट्स आ गए। इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुत बना के रखता हूँ। हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ गए। रूल्स रिजल्ट्स क्या है देखो। पहला, जो पहला रिजल्ट हमारे पास है वो है BD बराबर AB इंटू BC, AB इंटू BC अपॉन AC। ठीक, ठीक, दूसरा AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC। ठीक, तीसरा BC स्क्वायर बराबर CD इंटू AC। चौथा 1/P स्क्वायर बराबर 1/AB स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर। ठीक, नोट करो इतना। नोट करो इतना, नोट करो देन आई विल एक्सप्लेन। देखो दिख रहा है, दिख रहा है। किसी ट्राइंगल ABC में अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, देन BD बराबर BD मतलब ये जो लेंथ है P बराबर, जो P होता है P वो बराबर किसको हो जाएगा AB इंटू AC, AB इंटू AC। मतलब अगर AB P है और ये B है, सॉरी P तो मैंने किसी को नाम दे दिया है, ये P है तो P बराबर क्या हो जाएगा X इंटू Y अपॉन AC। X इंटू तो P बराबर जो P होगा वो किसके बराबर होगा
x इंटू वाई अपॉन ए सी, जो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक ठीक, नोट करो। तो ऐसे ही करके हमारे पास टोटल कितने प्रिंसिपल्स हैं? 4। बी डी के लिए है, ए बी के लिए, बी सी के लिए, और 1/p का रिलेशन ए बी सी के साथ। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जो मेन सब काम की बात हो, देखो तो आज की क्लास में मेन चीज जो था वो ये था, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये याद कर लेना है। तो मुझे थोड़ा याद करने में दिक्कत होता है, लेकिन मैं मोबाइल में लिख के ले आया इससे, तो तुम लोग याद कर लेना। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे रिजल्ट, देख लेना ध्यान से, देख लेना। ये फर्जी बात है, इसको मत नोट करना, ये फर्जी है। ठीक है, क्योंकि बेस क्लियर था इसलिए मुझे बताना पड़ा। ये समझ लेना ये क्या है। ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है, इसे याद कर लेना, कहीं मिलेगा नहीं जल्दी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना, ये इंपॉर्टेंट इसे देख लेना। ठीक ठीक, ये प्रॉपर्टी देख लेना, किसी भी ट्रायंगल में पूछ लेता है ये कि ट्रायंगल लिख के बताओ ये ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा नहीं, ये देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, इसको देख लेना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका यूज बहुत जगह पड़ता है, इसको देखते रहना कॉन्सेप्ट को। ठीक, इसी के साथ हमारा लेक्चर तो क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक, तो जो अनाउंसमेंट आप सबके लिए वो ये है, जागतिक क्लासेस का जो ऑफलाइन क्लासेस है वो स्टार्ट हो गई है। ऑफलाइन जो क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गई है। जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस वो स्टार्ट हो गई है, तो हमारे सेंटर पर आके आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। इसकी जो इन्फॉर्मेशन वो आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.jagriticlasses.com पे, jagriticlasses.com पे। तो आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमारे इस वेबसाइट पे आके आप लोग ले सकते हैं। ठीक, इस वेबसाइट पे आके ले सकते हैं, इस वेबसाइट पे आके ले सकते हैं। ठीक, jagriticlasses.com पे। ठीक ठीक, और फिलहाल के लिए हमारी यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी नेसेसरी अपडेट हो हमें बताते रहिए कि क्या चेंजेस करने हैं, क्या सुधार करें, क्या कुछ करें, तो सब सारी जानकारी हमें आप देते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम किसी क्या चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी थैंक यू वेरी मच।